आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पाप पुण्य कर्मों का गुणात्मक प्रभाव। देखिए, यहाँ गुणात्मक का अभिप्राय गुणा से है। अक्सर हम छोटी छोटी कक्षा में हम देखिए जमा घटा गुणा भागा करते हैं ना, तो ये जो गुणा वाला शब्द है ना, उस गुण से है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों को भी गुण कहते हैं, तो बोलने में कई बार थोड़ी हमें भ्रम की स्थिति ना हो। क्योंकि आज हमने देखिए पाप और पुण्य कर्मों का गुणात्मक प्रभाव का अभिप्राय है कि आप और हम देखिए जब जब कोई पाप कर्म करते हैं, उसका कुछ प्रभाव तो हमारे स्वयं के ऊपर ही आता है। देखिए, कोई भी पाप कर्म का भविष्य में तो एक दुख रूपी प्रभाव को प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दो, एक कांटे के समान की स्थितियां कह लो, पीड़ा की स्थितियों से ले लो। यानी हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए जैसे जैसे कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है। शेष जितनी भी जोनी है, मनुष्य से नीचे की ही देखिए 80 लाख प्रकार की जोनी है, और मनुष्य से ऊपर की जोनी है 4 लाख प्रकार की। ये सभी के सभी देखिए भोग जोनी, इनमें केवल मनुष्य जोनी को ही केवल कर्म जोनी कहा गया। शेष जितनी भी जोनी है उनको भी भोग जोनियां कहा गया। मनुष्य से ऊपर की जितनी जोनी है वहां तो देखिए विशेष प्रकार के सुखों को भोगा जाता है, और नीचे की जोनियों में विशेष प्रकार के देखिए दुख ही दुख भोगे जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि नीचे की जोनियों में देखिए एक अधोगति की स्थितियां होती है, ये दंड रूपी जोनी है। और मनुष्य से ऊपर की जोनियों को पुरस्कार के रूप में आप ले सकते हो। लेकिन इन सभी स्थितियों का जो एक फल मिलता है, वो केवल और केवल मनुष्य जोनी में किए गए कर्मों के आधार पर मिलता है। इसलिए मनुष्य जोनी का एक विशेष महत्व है। देखिए, मनुष्य जोनी पाकर हमें और आपको ये जो बार बार जो बंधन रूप में जन्म लेने को हम बाध्य हो जाते हैं, इसको भी हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए तो साधना जोनी भी कहा गया। साधना का अभिप्राय क्या है कि यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और आपका हमारा सूक्ष्म शरीर ये जब समाप्त हो जाते हैं, यही तो एक कारण रूप में है। कभी कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए कारण शरीर में ही सूक्ष्म शरीर को भी मान लिया जाता है, और कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर में ही कार्य शरीर को भी मान लिया जाता है। आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो तो देखिए 5 तत्वों के बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और इसकी एक सीमा है, एक आयु लेके आता है, जिसको अक्सर हम देखिए सांसों से भी एक जोड़ देती है। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए भोगों में अधिक लिप्त रहता है तो वह भागदौड़ करता रहता है, तो ऐसे मनुष्यों की सांसें देखिए तेज गति से चलती है। अब तेज गति से सांस चलेगी तो जीवन थोड़ा सा तो छोटा हो ही जाता है। और जब मनुष्य अपना संयमित जीवन बीतता है, सात्विक दिनचर्या बनाता है तौबा नहीं बजाता, परमात्मा की व्यवस्था में प्रसन्नचित रहते हुए केवल अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है। और यदि मनुष्य देखिए कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो अपनी मिली हुई सांसों को, क्योंकि वो सात्विक दिनचर्या में जब हम योग की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तब तो आपकी हमारी सांसें सामान्य गति से भी कम खर्च होती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए आपकी हमारी आयु और अधिक बढ़ जाती है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम कभी कभी चर्चाएं करते आए हैं, लेकिन आज हम इसलिए पाप पुण्य कर्मों का गुणात्मक प्रभाव पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं, विशेष रूप से देखिए पाप कर्मों पे। इसलिए देखिए हमने आज की चर्चा में पाप शब्द को पहले लिखा है, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर अज्ञानतावश मनुष्य कुछ ऐसे पाप कर्म कर जाता है जिनके भयानक परिणाम आते हैं। बार बार हमें नीचे की जोनियों में जन्म लेना पड़ता है, और बहुत लंबे समय तक फिर दुख भोगने पड़ते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? ये गुणात्मक प्रभाव है। क्योंकि तकनीकी रूप से आपके हमारी जो एक क्रिया है, जब अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को कोई प्रभाव डालती है, जो
चाहे अनुकूल प्रभाव डालेगी या प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। जब जब हमारी कोई भी क्रिया अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालती है, उनको दुखी करती है, और ऐसे सभी क्रियाएं शास्त्रों में जो निषेध कर्म के अंतर्गत आ जाती है, तो फिर इससे आपका हमारा एक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। यानी कि आपके मरी कोई भी क्रिया जब अन्य मनुष्यों को प्रभावित करती है, तो या तो वो पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है या फिर पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। जब जब हम शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार विहित कर्म करते हैं, तो उसके फलस्वरूप तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। और पुण्य कर्म का कर्माशय भी देखिए राजसी भी होता है और सात्विक भी होता है। रजोगुण में रहते हुए हम अन्य मनुष्यों को सुख नहीं देते, अन्य जीवों के को भी कोई सुख नहीं देते, लेकिन अपने सुख को हम सुनिश्चित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति विशेष को कहा गया है कि धर्मानुसार आपको हमें कर्म करने होते हैं। तो ये धर्मानुसार कर्म ये राजसी कर्म माने जाते हैं। और जब जब पहले हम देखिए विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य करते हैं। अब जैसे हम देखिए पेड़ पौधों को जल देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, चींटियों को भी अन्न के दाने देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन समय लगाते हैं, निर्बल मनुष्यों की विभिन्न प्रकार से अन्न से, शिक्षा से, वस्त्र से, ज्ञान से एक हम उनकी सहायता करते हैं। तो ये सभी परोपकार के विशेष पुण्य कर्म होते हैं। इनका भविष्य में हमें विशेष प्रकार के सुखों के रूप में अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। लेकिन जब जब हम देखिए पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म देखिए ना तो राजसी होते ना ही सात्विक होते। इन पाप कर्मों को तामसी श्रेणी में रखा गया, और तामसी श्रेणी में भी देखिए ये एक साधारण पाप कर्म भी हो सकते हैं, जघन्य अपराध, जघन्य पाप कर्म भी हो जाते हैं। इन पर हमने कई बार अलग से चर्चाएं की। अब देखिए ना, बलात्कार जैसा, हत्या जैसे ये बहुत ही जघन्य अपराध जिनका मनुष्य को कई जन्मों तक फिर इनके दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। और ये जो आज हम बार बार गुणात्मक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए एक साधारण स्तर पर जब जब हम कोई पाप कर्म करते हैं, कभी कभी उसका प्रभाव केवल एक परिवार के स्तर पर ही पड़ता है, आपके हमारे स्वयं के परिवार को ही पड़ता है। और कभी कभी आपका हमारा कोई कर्म ऐसा माना जाता है जिसका प्रभाव देखिए पूरे गली मोहल्ले में पड़ता है। अब देखिए आपने अपने कोई जल के लिए कोई पाइप का कुछ आपने रिपेयरिंग का काम करवाया है, अब उसके फलस्वरूप आपने कोई सड़क खोद दी, फिर उसको सही ढंग से आपने भरवाई नहीं, तो फिर आने जाने वालों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह कभी कभी कोई सीवर का गंदा पानी सड़क पे ही बह रहा है, वो सीवर में नहीं जा रहा, तब ऐसी स्थिति में बदबू और मच्छर पैदा होते हैं। ये एक गली के स्तर पर, गली मोहल्ले के स्तर पर ये एक आपका हमारा पाप कर्मों का फिर कर्माशय वो गुना रूप में बढ़ता जाता है। देखिए जब हम कोई पाप कर्म आपका एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो फिर वो एक से ही गुना होती है। जब आपका हमारा कोई पाप कर्म 10 मनुष्यों को प्रभावित करता है, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे एक पाप ना मानकर 10 पाप मान लिए जाते हैं। और इसी तरह जब आपका देखिए अधिक लोगों को आपके किए गए क्रिया से, पाप कर्म से दूसरों को पीड़ा हुई है। अब देखिए कोई मनुष्य सड़क पर अपना वाहन चला रहा है, अब उसके वाहन से देखिए काला धुआं निकलता जा रहा है। अब वो काला धुआं देखिए वो तो अपना वाहन चलाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, अब पीछे जितने भी वाहन आ रहे हैं या जहाँ जहाँ से भी वो गुजर रहा है, तो ऐसे लोगों पर जो एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए वो जो किया गया पाप कर्म है वो हजारों को, लाखों को प्रभावित करता है। अब ऐसा एक साधारण मनुष्य इस बात पर कभी गौर ही नहीं करता। इसी तरह देखिए कोई क्षेत्र का एक काउंसलर है या एमपी है, मंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं, ये तो देखिए बहुत बड़े स्तर पर
एक देश को प्रभावित करते हैं। अब छोटे स्तर पर कोई स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं तो फिर वो थोड़े हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारे किए गए पाप कर्म, देखिए पुण्य कर्मों का तो चलो अच्छा प्रभाव है, विशेष रूप से देखिए हमें पाप कर्मों से बचना होगा। और ऐसे जो पाप कर्म जिनका गुणात्मक प्रभाव होता है, इसलिए तो मैंने आज की वीडियो में देखिए नाम ही क्या रखा है, पाप पुण्य कर्मों का गुणात्मक प्रभाव। इस पर हमें विचार करना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो देखिए राजनीति के स्तर पर अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसे मनुष्यों द्वारा देखिए जब जब कोई पुण्य कर्म होते हैं, उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत ही एक गुना के रूप में उनका एक अच्छा कर्माशय बनता है। लेकिन यदि जल्दबाजी में या अपने स्वार्थ को हित में देखते हुए कोई पाप कर्म कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए जो एक गुणात्मक प्रभाव है वो भी बहुत भयानक आता है। अब देखिए दो देशों के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में उन दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव देखिए अन्य देशों पे भी पड़ रहा है, चाहे वो महंगाई के स्तर पर हो, चाहे कोई वातावरण के स्तर पर हो। क्योंकि आपका हमारा जब कोई निर्णय है देखिए संसार के सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है। और कभी कभी तो देखिए प्रकृति के जो वातावरण को दूषित करने जैसी स्थितियां बन रही हैं, प्रकृति के अन्य जीवों को भी उससे पीड़ा होती है, तब ऐसी स्थिति में किए गए पाप कर्म बहुत ही भयानक रूप लेते जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। इसी तरह कभी कभी मनुष्य कोई गलत उद्योग धंधे लगा देता है, जिसका देखिए प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उसका देखिए भले ही आर्थिक स्तर पर बहुत अधिक लाभ कमा रहा हो, लेकिन जब वो वातावरण के स्तर पर वातावरण दूषित हो रहा हो, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर हम सभी भाई बहन देखिए कर्मफल सिद्धांत के निगरानी में ही अपनी क्रियाएं करते हैं। जब जब हम देखिए सकाम भाव से पुण्य कर्म करते हैं, उनका तो चलो अच्छा प्रभाव आता है। और जबकि दूसरी ओर देखिए कोई मनुष्य यदि ये सोचे कि मैं पाप कर्म निष्काम भाव से करूंगा, तब ऐसी स्थिति में तो देखिए पाप कर्म निष्काम भाव से कभी होते ही नहीं। केवल पुण्य कर्म आप सकाम भाव से भी कर सकते हो, आप निष्काम भाव से भी कर सकते हो। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में एक साधारण मनुष्य की सत्संग के प्रति कोई विशेष रुचि होती नहीं। और यदि मनुष्य सत्संग करता भी है, तब ऐसी स्थिति में उसका किया गया सत्संग अक्सर बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग में देखिए ये जो शास्त्रों की जो सूक्ष्म बातें हैं, विशेष रूप से देखिए कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकी है, वो मनुष्य को समझ नहीं आ पाती। समझ इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि मनुष्य निरंतर सत्संग नहीं करता। कभी कभार सत्संग कर लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, कोई वीडियो आगे पीछे से कुछ बीच में से सुन ली, तब ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य को शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं, वो समझ नहीं आते। इसीलिए तो मनुष्य देखिए अपने अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए कितने ही भयानक पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए कोई मनुष्य 10 रुपए के सुख के लिए यदि 10 लाख का पाप कर्म कर जाता है, तो कितनी ही अज्ञानता की स्थिति मानी जाएगी। अब मनुष्य यदि 10 रुपए के सुख प्राप्ति के लिए 1 रुपए का पाप कर्म करता है, तब तो कोई ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। और ये विचार मनुष्य तभी कर पाता है जब वो अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाता है। सात्विक स्थिति मजबूत तभी बनती है जब मनुष्य निरंतर रात को एक दूषित मोहनात्मक स्थितियों से पूर्व ही मनुष्य नींद का संग करता है, सो जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करता है। जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते जाते हैं, आपका हमारा लिया गया ज्ञान कारण शरीर में शुभ संस्कार के रूप में टिकने लगता है। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। क्योंकि
ज्ञान टिकने से जो पहले का जो बुरे संस्कार हैं वो कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। जब बुरे संस्कार दग्ध बीज होने की स्थिति में आ जाते हैं तो फिर नए पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं वो बने हुए संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक विचार लाते हैं, वृत्तियां जगाते हैं, फुर्ने उठाते हैं। और फिर मनुष्य जैसे जैसे फुर्ने बने होते हैं फिर वैसे वैसे स्थूल शरीर के स्तर पर वो मन द्वारा फिर वो नए नए कर्म होते हैं। यदि संस्कार अच्छे बने हैं तो पुण्य कर्मों की ओर मनुष्य प्रेरित होता है, और यदि संस्कार बुरे बने हुए हैं, क्योंकि अक्सर कलयुग में मनुष्य देखिए, क्योंकि नीचे की जोनियों से उन्नति करता करता मनुष्य जोनि की प्राप्ति करता है, तब ऐसी स्थितियों में उसके देखिए पाप कर्मों का कर्माशय क्योंकि अधिक बना था, तभी वो नीचे की जोनियों में गया था और वहां केवल दुखों को ही हम भोगते हैं। संस्कारों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का जो कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक बने होते हैं। तब ऐसी स्थिति में मिले हुए जीवन में हमें सत्संग पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें अपने स्वभाव में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे, ताकि मनुष्य द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो सात्विक स्थिति में हो। हम पाप कर्मों से बचें, हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें और ऐसी सभी गुणात्मक स्थितियों पर हम पूर्व ही विचार करें, ताकि हम छोटे से छोटा पाप कर्म जो बहुत लोगों को प्रभावित करता हो उससे हमें बचना चाहिए। तो ऐसी सभी ज्ञान में स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।